नमस्कार सभी को। एक्सप्लोरिंग हाइलाइट्स के एक नए व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का व्लॉग है दिवाली स्पेशल व्लॉग, जहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ कि हमने दिवाली कैसे सेलिब्रेट किया हमारे दोस्तों के साथ और हमारे घर पर। तो यहाँ मैंने धनतेरस का एक छोटा सा पूजा किया है। और चलिए सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ हमारे बालकनी में, और बहुत एक्साइटेड हूँ आप सभी के साथ शेयर करने के लिए कि हमने हमारे बालकनी में कैसे लाइटिंग की है। तो ये जो लाइट्स है हमने 2 साल पहले ली है पिंपरी मार्केट से, और काफ़ी लंबा लाइट है। तो हमारे हॉल के विंडो और बालकनी की रेलिंग को जोड़कर हमने ये लाइट्स लगाई है, और यहाँ पे दिया भी हमने जलाया है। और चलिए आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। और ये एक लैंटर्न है जो हमारे दिवाली के इस त्यौहार पे एक नया एडिशन था। इससे पहले हमने लैंटर्न लगाई नहीं थी, और महाराष्ट्र में हर किसी के घर में दिवाली में खिड़की या बालकनी में तो लैंटर्न लगती है। तो चलिए अभी हम जाएंगे और थोड़ा सा और दिया जला लेंगे। तो हम 14 दिया आज के दिन जलाते हैं। तो ये दिया मैं मार्केट से 2-3 दिन पहले ही लेकर आई हूँ, और इन दियों को मैंने पानी में डुबो कर रखा था लगभग 2 से 3 घंटे, और फिर अच्छे से धूप में सुखाया ताकि जो तेल हम डालते हैं ये बहुत कम लगे। तो यहाँ पे 14 दिया हम जलाते हैं। हमारे बड़े बुज़ुर्ग के नाम से हम दिया को आज के दिन अर्पण करते हैं। आज के दिन माना जाता है चतुर्दशी है, और इसके लिए हम 14 दिया तो जलाते ही है, और साथ ही साथ दिन में हमें 14 साग की सब्ज़ी बनाकर खानी पड़ती है। तो पुणे में 14 साग मिलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हमारे गाँव में बहुत इजीली अवेलेबल होता है आज के दिन। तो दोपहर में मैंने 14 तो नहीं बल्कि 1 साग की सब्ज़ी बनाई थी। तो यहाँ पे दिया जो है हम घर के हर एक कोने में रख देते हैं ताकि आज के दिन एक भी कोना अंधेरा ना रहे। तो यहाँ पे दिया लगाने से पहले मैंने फूलों से एक रंगोली भी बनाई है। काफ़ी सुंदर लगता है दिया के आसपास जब फूलों से घिरा होता है। तो चलिए यहाँ पे 2 जगह तो हमने लगा ली है। अभी हम चले जाएंगे पैसेज में, और यहाँ पे भी मैंने लाइन से फूलों को सजाया है, और 2 कोने में दिया मैं यहाँ पे बिठा दूँगी। अब चलेंगे हमारे मेन डोर के तरफ, और मेन डोर के सामने ही मैंने एक छोटा सा फूलों का रंगोली बनाया है, और यहाँ पे भी बीचों बीच एक दिया लगा देंगे। बचपन में जब हम रंगोली दिया करते थे हमारे घर के बाहर, वो पाउडर कलर से दिया करते थे, लेकिन इस साल पाउडर कलर मैं लाई नहीं, तो फूलों से ही घर के हर कोने को अच्छे से सजाया है। और ये एक और कोना है हमारे घर का जो मेरा सबसे फेवरेट है। यहाँ पे गणपति जी को बिठाया है हमने। पटाखे फोड़ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो बस एक पैकेट फूलझड़ी हमने लाया है मार्केट से, और मुझे लगता है इसमें एक पैकेट में 5 पीस था। तो बस यही एक रीत है, तो हम जलाते हैं, हमारे बालकनी में ही जला रहे हैं। और आज के दिन तो बड़े बच्चे बहुत लोग पटाखे फोड़ते हैं बिल्डिंग में जाकर, बिल्डिंग के नीचे फोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे बस हम थोड़ा सा जला रहे हैं हमारे बालकनी में। मुंबई में मैंने देखा है कि जो आवाज़ वाले पटाखे हैं वो बहुत ही कम फोड़े जाते हैं, लेकिन पुणे में वैसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और लगातार 3 दिन दिवाली के बहुत पटाखे फोड़ते हैं सभी। सुबह से लेकर रात तक पटाखों के आवाज़ से ये पूरा शहर गूंज उठता है। धनतेरस के बाद ही आ जाता है लक्ष्मी पूजा, और हम आज मार्केट के लिए निकले हैं। हमारे घर से पास में ही मार्केट है जहाँ से मैं कुछ फूल फल लेने वाली हूँ। दिवाली के कुछ हफ्ते पहले से ही हर दुकानों के बाहर खूबसूरती के साथ लाइटिंग लगाई गई है, और जैसे मानो पूरा शहर दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए एकदम रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे रास्ते में ही मैंने एक ठेला देखा है, और यहाँ पे मुझे 5 तरह के फल भी मिल गए। और इसी के पास मिठाई की दुकान से मैं शायद ले लूँगी थोड़ा सा मावा केक। और इसी के बाहर मैंने देखा कि एक नारियल वाला ठेला भी लगा हुआ है, तो यहाँ से एक पानी वाला नारियल मैं ले लूँगी। लक्ष्मी पूजा के दिन या कोई भी पूजा के दिन माना जाता है भगवान को थोड़ा सा नारियल पानी अगर दे तो अच्छा है। तो चलिए यहाँ पे मिठाई भी पैक कर ली है और नारियल पानी भी ले लिया है। अब सीधा निकल जाएंगे हमारे घर की तरफ। तो सबसे पहले जो 5 तरह के फल हमने लाया है मार्केट से, उसे अच्छे से एक थाली में सजाकर अच्छे से धो लूँगी। और साथ ही साथ मैंने भगवान को चढ़ाने के लिए शेवंती का फूल लाया है।
कमल के फूल का मैंने बहुत जगह पे खोज किया, लेकिन शायद वो बिक चुका था या मार्केट में मुझे मिला नहीं, अवेलेबल नहीं था। तो कोई नहीं, शेवंती फूल के साथ ही मैं आज का पूजा कर लूँगी। धनतेरस पूजा जो मैंने किया था उसका मैं अच्छे से व्लॉग नहीं कर पाई। उस दिन थोड़े से जल्दी में थी और शूट करना हुआ नहीं। तो मैंने सोच रखा था कि लक्ष्मी पूजा जो मैं करूँगी उसका मैं ज़रूर आप सभी के साथ कुछ वीडियो क्लिप्स शेयर करूँगी। आज के दिन लक्ष्मी जी को मिठाई के अलावा भी बहुत तरह तरह के भोग लगाते हैं, जैसे नारू, मुर्की, मोआ। पर यहाँ पे बाज़ारों में वो इजीली मिलता नहीं है और सब अच्छे तरीके से घर में बनाना भी पॉसिबल नहीं है। नारू मैंने जन्माष्टमी के समय बनाया था, लेकिन इस साल लक्ष्मी पूजा में नहीं हो पाया। लेकिन आज के दिन गांव में अगर हम लक्ष्मी पूजा देखेंगे तो वो काफ़ी अलग वे में करते हैं। और यहाँ पे मैं जस्ट मेरे हिसाब से भगवान को भोग और नारियल पानी जो है ये चढ़ा रही हूँ। शेवंती फूल के अलावा मैंने बाज़ार से 2 बुके फ्लावर्स भी लाया है और इसे मैं आसन के कोने में रख दूँगी। और ये बुके फ्लावर्स का मैंने देखा है काफ़ी दिन रहते भी है और थोड़ा सा पानी में अगर इन्हें रख दिया जाए तो फ्रेश भी रहते हैं। भगवान के आसन को फूलों से सजाना मुझे बहुत पसंद है, तो जब भी कोई भी पूजा होता है मैं थोड़े कुछ एडिशनल फ्लावर्स लाती हूँ डेकोरेशन के लिए। जो भगवान को देते हैं वो तो गेंदा फूल ही रहता है ज़्यादातर, लेकिन ये बुके फ्लावर्स को भी अगर हम सजा कर रखें हमारे आसन में तो बहुत खूबसूरत लगता है। आप ज़रूर बताइएगा मुझे ये लक्ष्मी पूजा जो मैंने किया है आप सभी को कैसा लगा। और ये फूल का कलर तो मुझे इतना पसंद है, एकदम ब्राइट रेड है और साथ में ये येलो, काफ़ी अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन है। आज के दिन काफ़ी घरों में लक्ष्मी पूजा तो होता है, लेकिन जहाँ कालीबाड़ी है हमारा वहाँ पे काली पूजा किया जाता है। तो बंगाली फैमिलीज़ में ज़्यादातर आज की रात बहुत लोग जाते हैं काली पूजा देखने के लिए। और ये जो पूजा है मिडनाइट वाला पूजा है, 11 रात के या 12 बजे के बाद ही पूजा शुरू करते हैं। तो हमने और हमारे कुछ फ्रेंड्स ने प्लान किया है कि पुणे के ही 2-3 काली पूजा मंदिर और मंडप में जाएंगे। तो पहले मैं घर का पूजा कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद तैयार हो जाऊँगी। उससे पहले चलिए मैं आपको हमारे बेडरूम के बालकनी के बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। बहुत ज़ोर ज़ोर से अभी पटाखे फोड़ रहे हैं सभी, क्योंकि आज ही तो है मेन दिवाली का रात। आज का शाम बाकी दिनों से बहुत अलग है और ये शहर का एक बहुत ही अलग नज़ारा हमें देखने मिलता है। तो चलिए अभी मैं तैयार हो जाऊंगी। ज़्यादा मेकअप का सामान तो मेरे पास है नहीं, बट लिपस्टिक का बहुत कलेक्शन मैं रखती हूँ। तो यहाँ पे कुछ कॉस्मेटिक्स निकाल लिया है और साथ ही साथ डिसाइड भी करना है कि कौन सा साड़ी आज मैं डालने वाली हूँ। साड़ी ज़्यादातर मैं पुणे में नहीं डालती हूँ, बहुत कम ओकेजन्स आते हैं। और ये है मेरे कुछ साड़ी के कलेक्शन, एक दिन ज़रूर मैं इसके ऊपर भी व्लॉग करूँगी। तो चलिए मैं देख लेती हूँ। तो काली पूजा के दिन ज़्यादातर कोई डीप रंग का या डार्क कलर का साड़ी पहनते हैं, काफ़ी लोग ब्लैक भी पसंद करते हैं पहनना। तो ब्लैक साड़ी मेरे पास एक है, लेकिन बहुत दिनों बाद मुझे मन किया कि एक सिल्क का साड़ी डालूं। तो ये साड़ी मुझे गिफ्ट में मिला था और साथ ही साथ देखिए मुझे अलमारी से एक नया पर्स भी मिल गया है और ये पर्स भी मुझे गिफ्ट में ही मिला था। तो ये जो साड़ी है ये है प्योर सिल्क साड़ी और इसे मुर्शिदाबादी सिल्क बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट एंड कंफर्टेबल साड़ी होता है। लाइट वेट होने की वजह से सिल्क साड़ीज़ को पहनना भी बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे मैं एकदम रेडी हो गई हूँ और निकलने से पहले थोड़ा सा फ़ोटो शूट भी कर लूँगी। हमारे तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और चारों ओर बहुत जोर जोर से पटाखे फूट रहे हैं और आज है दिवाली की रात और हम जा रहे हैं कालीबाड़ी। तो सबसे पहले चलेंगे खड़की कालीबाड़ी और वो पुणे का बहुत ही पुराना कालीबाड़ी है। तो आज की रात काली माता का पूजा होता है, तो बस उसी के दर्शन के लिए हम अभी निकलने वाले हैं। कुछ देर ट्राई करने के बावजूद भी हमें ओला या उबेर नहीं मिला, क्योंकि दिवाली की रात ज़्यादातर मिलना मुश्किल होता है। सभी अपने फैमिलीज़ के साथ बिज़ी होते हैं दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। तो कुछ देर वेटिंग के बाद हमने हमारी गाड़ी ले ली और चल पड़े खड़की की तरफ। तो आज देखा कि रास्ता पूरा खाली है और बिल्कुल ट्रैफिक भी नहीं है। बट हाँ, साइड में लोग थोड़े पटाखे फोड़ रहे हैं, जो थोड़ा सा मुझे रिस्की लग रहा है, क्योंकि अगर आग जो है गाड़ी के टायर वगैरह में लग जाए तो थोड़ा रिस्की है। बट हम साइड से ही जा रहे थे और थोड़ा स्लो ही गाड़ी हम चला रहे थे, तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुआ। और लगभग 40 मिनट का रास्ता है, पर हम 20 मिनट में ही पहुंच गए। आज मंदिर को बहुत खूबसूरती के साथ लाइट से सजाया है
और काफ़ी कलर चेंजिंग लाइट्स भी देखने मिल रहे हैं। और यहाँ पे है एंट्री और अभी कुछ देर में पूजा शुरू हो जाएगी, तो इससे पहले भक्तों को पास तक जाने दे रहे हैं दर्शन के लिए, लेकिन कुछ देर बाद जो गेट है वो बंद कर दिया जाएगा। काली माता को भी बहुत सुंदर सजाया है फूलों से और गहनों से। और खड़की काली बाड़ी पुणे काली बाड़ी के नाम से भी जाना जाता है और ये पुणे का सबसे पहला काली बाड़ी है। और यहाँ पे देखिए बहुत भक्त आए हैं दर्शन के लिए, पूरा मंदिर भरा है आज भक्तों से। तो आज सुबह ही हमारे कुछ दोस्तों के साथ प्लान बना है कि हम काली बाड़ी जाएंगे दर्शन के लिए और वहाँ मिलेंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल मेरे दोस्तों को ही ढूंढ रही हूँ, इतने भीड़ में मुझे फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा है। मंदिर के ही ठीक सामने कुछ फूड स्टॉल्स लगे हैं, तो चलिए हम वहाँ पे पहले चलते हैं। हमारे दोस्त भी वहाँ पे ही हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे बंगाली डिशेस अवेलेबल है आज। ज़्यादातर ये दुर्गा पूजा के मंडप के बाहर ही हमें मिलता है, लेकिन यहाँ पे काली पूजा के समय भी इन्होंने स्टॉल सेटअप किया है और ज़्यादातर बंगाली स्टार्टर आइटम्स यहाँ पे है, बंगाली डिशेस है। तो हम सभी ने यहाँ से थोड़ा सा लाइट स्नैक्स किया और चले गए थोड़ा सा फ़ोटो शूट करने के लिए। तो यहाँ पे है मेरे सारे दोस्त और यहाँ पे हम काफ़ी सारे फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं। तो चलिए अभी यहाँ से हम चले जाएंगे पिंपले सौदागर, खड़की के पास में ही है। और यहाँ पे भी एक कम्युनिटी है जो काली पूजा का आयोजन करता है, तो उस मंडप में हम सभी चले जाएंगे। वैसे मुझे यहाँ से निकलने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन अभी बहुत लेट भी हो चुका है, रात के 11 बज चुके हैं। तो अभी हम पहुँच गए हैं पिंपले सौदागर में और ये है ओइकोतान काली पूजो। और ये होता है एक बैंक्वेट हॉल में जिसका नाम है कैप्सिलॉन्स, और काफ़ी सुंदर सजाया हुआ हॉल है ये। और आसपास में भी काफ़ी ओपन स्पेस है। तो जब हम आ रहे थे तभी पूजा चल ही रहा था और भोग निवेदन हो रहा था, तो हम थोड़ी देर बैठे, हमने थोड़ा सा पूजा देखा। और यहाँ पे काली माता को ढाके साज में सजाया है, काफ़ी सुंदर प्रतिमा है, बहुत खूबसूरत है और सजाया भी बहुत खूबसूरती के साथ है। तो भगवान का दर्शन लेके हम चले जाएंगे भोग के लिए। तो हालांकि बहुत देर रात हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे भोग का आयोजन किया गया है और भोग के लिए हमें प्री बुकिंग करना पड़ा। एंड नॉन मेंबर्स के लिए भोग पर प्लेट 250 रुपीज़ है, एंड अगर आप मेंबर है तो भोग इज़ कम्प्लीटली फ्री। तो चलिए अभी हम चले जाएंगे भोग लेने के लिए, जो कि जस्ट इसी के बाजू में है। तो ये एरिया में ही भोग डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और थोड़ा सा लाइन भी है। तो यहाँ पे हमें भोग मिल चुका है और भोग में है मूंग दाल की खिचड़ी, सब्ज़ी, पायस, बेगुनी, टमाटो चटनी। तो चलिए अभी हम इस भोग को एंजॉय करेंगे हमारे दोस्तों के साथ। और आज का व्लॉग बस यहीं तक रहा, और आप ज़रूर इस व्लॉग को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। बहुत जल्द मिलेंगे हम सभी एक नए व्लॉग के साथ, और तब तक के लिए अलविदा।